चलिए मेरे साथ साथ लिखिए, एमंग द गॉनिडीन जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस गॉनिडीन। तो हम लोग देखिए सब पे लोन पेयर है। यस बोलिए सर। सर। हाँ ठीक है। अब देखिए आपको मालूम है कि स्ट्रेंथ ऑफ बेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड होता है। हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। तो अगर हम यहाँ H+ से पहले हम कंजुगेट एसिड बना लेते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये H+ इस वाले नाइट्रोजन पर आएगा कि, तो देखिए ये डीलोकेलाइज्ड है कि नहीं, जल्दी बताइए। ये यहाँ यस सर। ये तो इसीलिए ये वाला जो है इस पर अटैक करेगा। जब अटैक करेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, NH2 सी पर पॉजिटिव। C डबल बॉन्ड A NH2+ हो जाएगा ना। हेलो। ओके सर। यस सर। NH2+। अब देखिए रेजोनेंस हो रहा है, देखिए ये यहाँ तो बताइए कंजुगेट एसिड मोर स्टेबल है कि नहीं, जल्दी बताइए। यस सर। और इसमें बहुत सारे रेजोनेट हो रहे हैं NH2, अब फिर यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा। एक इधर से भी तो हो सकता है, तो यहाँ पर भी हो सकता है NH2+ डबल बॉन्ड C सिंगल NH2। इसीलिए कहा गया कि इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हैं वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हैं। इसलिए कहा गया कि नाइट्रोजन, इसका स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, NH2 C डबल बॉन्ड NH फिर NH2। दिस इज कॉल्ड गॉनिडीन। इस तरह का स्ट्रक्चर जहीं पर भी होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। सबको समझ में ओके आया? सर। हाँ या ना? यस सर। यस सर, समझ आ गया। वेरी गुड। डन सर। यस सर, डन। सब लोगों ने लिख लिया? सर आई थिंक जुवेरिया है और क्लास के अंदर। हाँ, जवेरिया आपने लिख लिया? बोलती ही नहीं है ना ये लोग। यस सर। हाँ, ऐसा हंसते बोलती हैं। चलिए आप देखिए,
चलिए अब असल कहानी आई है, जो कि बहुत कंपटीशन और स्कूल के एग्जाम दोनों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा बेसिक कैरेक्टर अब हम लोग जो पढ़ेंगे, टॉपिक डालिएगा ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर ऑफ 1 डिग्री, 2nd डिग्री, टर्शरी अमीन। एनी प्रॉब्लम? No, sir. अब इसकी कहानी पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुनिए, पहले टॉपिक डाल लिया सब लोग? Yes, sir. अब आइए इसके दो केस पढ़ेंगे। केस फर्स्ट, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। लिखना नहीं है, रुक जाइएगा 2 मिनट अच्छे से। नॉन पोलर सॉल्वेंट का दूसरा नाम है गैस फेज। देखिए प्लीज सुनिएगा अच्छे से। हम लोगों ने प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल का बेसिक कैरेक्टर पढ़ा। तो जितना sir. प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, याद है ना प्लस आई इफेक्ट? Yes, sir. यहां पर अमीन का 2 केसेस पढ़ते हैं, पोलर और नॉन पोलर। सर पोलर नॉन पोलर आपने अल्कोहल में क्यों नहीं पढ़ाया? सबका रीजन आज के लेक्चर में समझ में आ जाएगा, तो गौर से सुने। पहला डिफरेंस सुनिए, अल्कोहल में चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, सबका फंक्शनल ग्रुप OH ही है कि नहीं? Yes, sir. लेकिन यहाँ क्या, प्राइमरी अमीन का NH2 है, सेकेंडरी का NH है और टर्शरी का N है, अलग अलग है। Yes, sir. दैट द रीजन, गौर से सुने। इसमें पहला रीजन ये है कि हम अमीन की बेसिक कैरेक्टर 2 केस में क्यों पढ़ते हैं। उसकी पहली वजह यह है कि तीनों अमीन का फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। अल्कोहल का में OH है तो चाहे गैस फेज हो या पोलर सॉल्वेंट हो, बेसिक कैरेक्टर टर्शरी अमीन ही मोर बेसिक होगा ड्यू टू प्लस आई, चाहे गैस फेज हो या पोलर हो। उसको आप दोबारा भी मैं आपको समझाऊंगा। यहां देखिए नॉन पोलर में बेसिक कैरेक्टर जो होता है, बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन डिपेंड्स अपॉन ओनली प्लस आई इफेक्ट। तो जब ओनली प्लस आई इफेक्ट है तो बताइए टर्शरी अमीन सबसे ज्यादा बेसिक हो, चूंकि उसमें अल्काइल ग्रुप ज्यादा हैं। Yes, हेलो sir. एवरीवन, सेकेंडरी Yes, sir. प्राइमरी अमीन, उसके बाद NH3। मतलब ये कि C2H5 3N ज्यादा बेसिक है। लेकिन याद रखिए जब भी अमीन की बेसिक कैरेक्टर पूछी जाए तो आप क्रॉस क्वेश्चन कीजिए कि आप पोलर की फेज की बात कर रहे हैं या नॉन पोलर। सर तो इसमें क्या कहानी है? कुछ भी कहानी नहीं, गैस फेज में एज यूजुअल। बट कहानी उल्टी है कि जब हम पोलर सॉल्वेंट में बात करेंगे तो ऐसा ऑर्डर नहीं है। समझा? उसका रीजन आप पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। यही अल्कोहल की बेसिक कैरेक्टर चाहे पोलर हो या नॉन पोलर हो, हमेशा टर्शरी अल्कोहल मोर बेसिक होता है। बट अमीन्स में ऐसा क्या चक्कर है कि दोनों में ऑर्डर अलग अलग है? तो पहला चक्कर है, दूसरा चक्कर, तीसरा सब पढ़ेंगे, लेकिन मेन रीजन यही है कि तीनों का फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। समझ में Okay, बात आ functional रही है? group. Yes, sir. Yes, sir. तो पहले ये वाला स्लाइड लिखिए फिर आगे बढ़। Sit down, sir. ये भी लिख लो. एरिया लिख लिया? Yes, sir. सर हाँ बोलिए। सर मैंने अभी अभी ज्वाइन किया था, तो आपने कितनी स्लाइड्स करवा दी? अच्छा आप आ गई हैं, माशाल्लाह, बहुत स्लाइड हो चुका है। या ये पहला स्लाइड है? लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। दूसरा? डन सर। यस लीजिए। तीसरा यहाँ देखिए। तो हम लोग बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन कर Yes, रहे हैं। वेरी गुड। अब सुनिए केस सेकंड, गौर से सुनिए। केस सेकंड पहले डिटेल में समझिए, फिर हम बाद में कंक्लूड करके बहुत ही अच्छा नॉलेज दे देंगे। पहले एकदम डिटेल में पहले समझिए कि अमीन की बेसिक कैरेक्टर केमिस्ट्री में 2 केसेस में पढ़ाई जाती हैं। केस सेकंड है इन पोलर सॉल्वेंट
मतलब वाटर में। तो देखिए पहली बात गौर से सुनिए, लिखिएगा नहीं। बेसिक, हाँ बोलिए। सर इसे वाटर फेज कहेंगे जैसे लास्ट को गैस फेज का था। बस बोलिए। जैसे लास्ट फेज को हमने गैस फेज का था, इसे वाटर फेज कहेंगे। नहीं वाटर फेज क्या भाई, पोलर सॉल्वेंट मतलब वाटर है, पोलर Okay. फेज वाटर ठीक है, है सर। वाटर फेज क्यों कहेंगे, वाटर सॉल्वेंट मैंने लिया है। हाँ। ओके ओके सर, ठीक है। बेसिक कैरेक्टर वो वहां नॉन पोलर इसलिए कहा गया ना कि नॉन पोलर जो भी होता है ना वो गैसियस फॉर्म में होता है, ये कहने लिक्विड अच्छा नॉन ओके पोलर ओके, समझ सॉल्वेंट। आ गया सर। यस सर, हाँ समझ तो आ यहाँ देखें नॉन पोलर सॉल्वेंट है, यहाँ देखें बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन इन पोलर सॉल्वेंट, गौर से सुनिए, इन पोलर सॉल्वेंट, ध्यान दीजिए इस लाइन को, डज नॉट डिपेंड अपॉन ओनली प्लस आई इफेक्ट। ये सिर्फ प्लस आई इफेक्ट पे डिपेंड नहीं करते। यही लाइन इस बात को साबित किया, यहाँ टर्शरी अमीन मोर बेसिक नहीं होगा। अगर सिर्फ प्लस आई होता तभी तो टर्शरी अमीन मोर बेसिक होता। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। अब क्यों नहीं होगा वो तो बताएंगे आपको। पहला बोर्ड के लिहाज से ये लिखेंगे, हम सब डिटेल में भी समझाएंगे। डिपेंड्स अपॉन ओनली प्लस आई इफेक्ट, इट डिपेंड्स अपॉन अदर फैक्ट, प्लस आई के अलावा इट डिपेंड्स अपॉन other two factor also। पहले ये लाइन लिखिए। तो बताइए पोलर सॉल्वेंट में बेसिक कैरेक्टर सिर्फ प्लस आई पर डिपेंड करता है कि प्लस आई के अलावा नो अदर सर, और फैक्टर्स भी पे फैक्टर्स पे डिपेंड हाँ करता है वेरी जब गुड। पोलर सॉल्वेंट नहीं होता है। डन सर। अब आइए लिखिए सर। ठीक। अब देखिए सॉल्वेशन इफेक्ट का मतलब, पहले एक एक फैक्टर को पढ़ेंगे फिर हम आपको कंक्लूड करके अच्छे से समझाएंगे। देखिए सॉल्वेशन इफेक्ट, सर आपने अल्कोहल में क्यों नहीं सॉल्वेशन इफेक्ट पढ़ा है, मैं सारे बातों का आंसर दूंगा। पहले तो आप इंडिविजुअली पहले समझिए कि सर हम अमीन ही में ये सब बातें क्यों पढ़ते हैं, वो सब हम बताएंगे आपको। पहले तो हम सॉल्वेशन इफेक्ट का मतलब ये होता है, मेरे साथ साथ लिखिए, इट रिफर्स टू stabilization of प्रोटोनेटेड अमीन। अब प्रोटोनेटेड अमीन का मतलब यहाँ पर वही है कंजुगेट एसिड। यस सर, कंजुगेट एसिड। इट रिफर्स टू स्टेबलाइजेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अमीन थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया गया तो स्टेबल होगा विथ वाटर। ये बातें गैस फेज में नहीं थी। तो जैसे गौर से सुनिए, प्राइमरी अमीन में RNH2 होता है, खुद सोचिए H प्लस को एक्सेप्ट किया, ये कंजुगेट एसिड बना RNH3 प्लस। यस सर। अब बताइए हाइड्रोजन बॉन्ड 3-3 बनेगा ना वाटर के साथ। यस सर, बनेगा। मैं एक पूरा बता दिया तो वही बात की नीचे भी होगा। अब आइए रुक जाइएगा, सेकेंडरी अमीन एक H प्लस को एक्सेप्ट करेगा तो R2N प्लस, बताइए यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो बताइए यहाँ 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ बन रहा है कि नहीं। यस सर, सिर्फ 2 बन रहे हैं। R3N में तो कोई हाइड्रोजन था ही नहीं, तो एक ही हाइड्रोजन बनेगा। यस सर। अरे बोलिए। और वो भी जानते हैं, मैं ये भी लिख देता हूँ, वो भी मुश्किल से बनेगा क्योंकि तीनों तरफ अल्काइल ग्रुप घेर लेगा, वो भी मुश्किल से बनेगा। ओह माय गॉड, अरे हिंदी लिख रहा हूँ भाई, समझ रहे हो ना। यस यस हाँ सर, समझ आ मुश्किल रहा से है। बनेगा, नहीं मुश्किल से तो बनेगा। सर और अल्काइल ग्रुप्स जो है आपके स्टेरिक हिंड्रेंस देंगे या फिर- या वो कहेगा यार क्यों जा रहे हो, वो दोनों की
ठीक है सर। सर एक सेकंड लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। अभी रुक जाइए। Then sir. डन सर। लिख लिया सारे लोग? पहला लिख, ये वाला लिख लिया था पहला स्लाइड? यस सर, लिख लिया। अब बताइए सॉल्वेशन इफेक्ट के लिहाज से मोर बेसिक किसको होना चाहिए? सर प्राइमरी अमीन को, चूंकि प्राइमरी अमीन में ज्यादा मोर स्टेबल हो रहा है ना। यस सर। हाँ, तो सिर्फ सॉल्वेशन इफेक्ट को देखेंगे तो प्राइमरी अमीन को मोर बेसिक होना चाहिए, जबकि हम पूरा इफेक्ट को देखेंगे। अब रुक जाइए। दूसरा फैक्टर है स्टीयरिक फैक्टर। स्टीयरिक फैक्टर का मतलब भीड़। It refers to crowding of alkyl group around nitrogen atom. और से सुनिए, as the steric factor increases, path becomes blocked. Due to which basic strength decreases. जब पाथ किसका, तो पाथ ऑफ प्रोटॉन, सॉरी प्रोटॉन जो एक्सेप्ट करने के लिए आएगा बिकम्स ब्लॉक, तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगी कि नहीं? जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर। तो स्टेरिक फैक्टर के लिहाज से भी मोर बेस, देखिए कैसे मैं बता रहा हूं आपको। जैसे देखिए एन है, सी है, तो देखिए ये तो हम लोग कंडेंस फॉर्म में ना फॉर्मूला लिखते हैं। तो देखिए सी है, एच है, देखिए चारों तरफ से घिर रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है ज्यादा, लेकिन प्रोटॉन के आने का रास्ता ब्लॉक्ड है। सर अब सुनो, इधर सुनो, क्या अल्कोहल में स्टेरिक फैक्टर लगा? कहोगे नहीं, क्यों? मैं बता रहा हूं आपको कैसे नहीं लगा। देखो इसको, देखो एकदम आराम से देखो, वहां क्यों नहीं? OH है। यहां देखोगे तुम तो बताओ N से डायरेक्टली तीनों है कि नहीं? जल्दी बताओ। N पर ही तो स्टेरिक फैक्टर, यहाँ O के साथ तो है ही नहीं है। अल्कोहल के अंदर हम कार्बन को देख रहे थे, इसमें सीधा हाँ नहीं नाइट्रोजन। वो छोड़िए, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ बेसिक, वहां अल्कोहल की बेसिक कैरेक्टर दो केसेस में क्यों नहीं ली गई? उसका रीजन यही है कि वहां स्टेरिक फैक्टर काम ही नहीं करता है। यहाँ क्या लिखा गया? स्टेरिक फैक्टर अराउंड नाइट्रोजन। क्या यहाँ अराउंड ऑक्सीजन के पास है? नो अरे सर। बोलिए, नहीं है। दैट द रीजन कि अमीन का फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, इसलिए अलग अलग। यहाँ तो कॉन्जुगेट एसिड भी बनेगा, चाहे टर्शियरी अल्कोहल हो, सेकेंडरी OH2 प्लस बनेगा, लेकिन यहाँ कंजुगेट एसिड ही सबका अलग अलग है, NH2 NH, यहाँ देखिए NH3 प्लस। लेकिन अल्कोहल में चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, तीनों के कंजुगेट एसिड में OH2 प्लस OH2 प्लस OH2 प्लस। अब आइए लिखिएगा नहीं, सुनिए कंक्लूजन। खुद सोचिए, आप अमीन की बेसिक कैरेक्टर पर तीन तीन फैक्टर काम कर रहा है, प्लस आई, स्टीयरिक फैक्टर एंड
सॉल्वेशन इफेक्ट। जब किसी एक चीज पर बहुत सारे फैक्टर काम करें, इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट विच इज मोर बेसिक। याद रखिए, गौर से सुनिए, अगर आप स्टेरिक फैक्टर का मुकाबला प्लस आई से करेंगे केवल, तो प्लस आई डोमिनेंट होगा। सॉल्वेशन इफेक्ट का मुकाबला प्लस आई से करेंगे, प्लस आई डोमिनेंट होगा। लेकिन बताइए सारे लोग, यहां पर दोनों फैक्टर मिलकर प्लस आई को लेस डोमिनेंट बना देगा। यहां तो अमीन में दोनों फैक्टर काम कर रहा है ना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. दैट द रीजन यहां टर्शरी अमीन मोर बेसिक नहीं है सॉल्वेशन पोलर सॉल्वेंट में। यही बातें अल्कोहल में क्यों नहीं हुई, क्योंकि अल्कोहल में दोनों फैक्टर काम ही नहीं करता है। अगर सिर्फ स्टेरिक फैक्टर होता तो प्लस आई ही डोमिनेंट होता, सिर्फ सॉल्वेशन इफेक्ट होता तो प्लस आई इफेक्ट डोमिनेंट होता। लेकिन यहाँ दो फैक्टर मिलकर प्लस आई इफेक्ट को लेस डोमिनेंट बना दिया। इसीलिए टर्शरी अमीन में टर्शरी अमीन मोर बेसिक नहीं है पोलर सॉल्वेंट में। तो याद रखिए, इफ स्टेरिक factor and solvation factor are तो देन इंडक्टिव इफेक्ट इज लेस डोमिनेंट। कोई पूछेगा ना रीजन, तो ये आप डायलॉग देंगे। इसीलिए ओवरऑल ऑर्डर सुनिए आप। ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर में याद रखिए दो केसेस हैं कि सेकेंडरी अमीन दोनों में सब में सबसे ज्यादा बेसिक होगा, फिर प्राइमरी अमीन, फिर टर्शरी अमीन। बट दिस ये काम तभी करेगा जब RCH3 हो, मिथाइल ग्रुप हो। मतलब CH3 2 टाइम्स NH, CH3 NH2, फिर CH3 3 टाइम्स NH3। लेकिन जब RC2H5 हो जाएगा तो याद रखिए, तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ जाएगा। सेकेंडरी अमीन तो हमेशा मोर बेसिक होगा, अब टर्शरी अमीन हो जाएगा, फिर प्राइमरी अमीन। ये दो ऑर्डर आप जरूर बोर्ड लेवल पर याद रखें, पहले तो रीजन के साथ, फिर इसको आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। कोई पूछेगा ऐसा क्यों है, तो कहिए कि सॉल्वेशन इफेक्ट में प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो सिर्फ बेसिक कैरेक्टर सिर्फ प्लस आई इफेक्ट पर डिपेंड नहीं करता, अदर फैक्टर पर भी डिपेंड करता है। दैट द रीजन इस तरह का ऑर्डर है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. चलिए, यहाँ से ये वाला लिख लिया था, पहले ये Yes, sir. बताएं। Done. अरे Yes, आमना sir. और जवेरिया को कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये आयनाइजेशन इफेक्ट लिखा है। हैं? IE का क्या लिखा है सर? ये नहीं है। आई का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट। हाँ, ओके सर। डन सर। Done, sir. Then, sir.
Done, sir. Done, sir. सर लीव कर गए क्या? हाँ, मैं होस्ट बन गया हूँ। चलो तो फिर तुम होस्ट हो तो क्लास एंड कर दो। आ गए सर। सर आपको होस्ट कैसे बनाऊं मैं वापस? लर्निंग यूपी को बना देता हूँ होस्ट। मैंने वो लर्निंग वाले पार्टिसिपेंट को होस्ट बना दिया। हाँ, यस सर। हेलो, कैन यू Yes, हेयर sir. मी? यस सर। अच्छा, तो आमना, तुम दोनों मेरे बारे में क्या कह रहे थे? सर भाग गए, नहीं आएंगे नहीं सर, दोबारा? नहीं सर, ये नहीं कह किसी ने रहे नहीं कहा था। ये नहीं कहा। हम तो सुन लिया सर भाई, मैं तो मैं सुन लिया नहीं था आप लोगों की सर मैंने आवाज। सर तो रिकॉर्डिंग वो उसने बोला कि मैं मैं होस्ट होस्ट बन बन गया गया हूँ, तो फिर मैंने तो कहा अरे वाह, तो फिर तुम क्लास एंड कर दो, बस यही कहा था। यस सर। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं है, गौर से सुने, यहाँ ध्यान दे। वो लिख लिया था आप लोगों ने? यस सर। तो एक लास्ट वो एग्जाम्पल रह गया था। CS3 वाला केस लिख लिया था? यस सर, CH C2H5 वाला भी लिख लिया। या आमना क्यों नहीं बोल रही हैं? सर उसका एग्जाम्पल रह गया था, हमने उस फॉर्म में लिख लिया था बेसिक स्ट्रेंथ, 2 डिग्री में। हाँ, सेकेंडरी अमीन, देन प्राइमरी, देन टर्शरी अमीन। यस सर, ये डन। एक दूसरा एग्जाम्पल ये है कि अगर R C2H5 होगा तो सेकेंडरी अमीन तो हमेशा पोलर सॉल्वेंट में मोर बेसिक होगा। रीजन सब बता दिया गया आपको। टर्शरी अमीन, फिर प्राइमरी अमीन, NH3। सर डन सर। डन सर। चलिए, अच्छी बात है। A question, write the order of basic strength, BS.
चलिए पहले गौर से सुने। देखिए ये एलिफैटिक अमीन है। देखिए एरोमेटिक, जब भी CCH5 लिख दे तो आप क्या समझेंगे? एरोमेटिक अमीन। अरे कुछ तो बोलिए हाँ Yes, या ना। sir. Yes, sir. यस सर। और ये आपको पहले, इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा दिया गया, चाहे यहाँ पोलर सॉल्वेंट रहे ना रहे। अब यहाँ कोई, यहाँ पर लोन पेयर लोकलाइज्ड है तो सबसे ज्यादा तो एलिफैटिक वाला हमेशा एरोमेटिक से मोर बेसिक होगा। समझ में बात आ रही है? तो ए तो Yes, सबसे sir. ज्यादा बेसिक है। ये नहीं देखना यार सर ये सेकेंडरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है लेकिन यहाँ लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है। तो याद रखिए ये लाइन, एलिफैटिक अमीन हमेशा एरोमेटिक अमीन से ज्यादा बेसिक होगा। ये पिछले क्लास में बताया गया आपको। ए के बाद डी होगा, डी लोकलाइज्ड है। बी और सी में दोनों डी लोकलाइज्ड है, लेकिन ये क्या है? सेकेंडरी अमीन, तो इसका प्लस आई भी लगेगा। दैट द रीजन बी, फिर सी। आया समझ में? Yes, sir. अरे आमना जवेरिया Yes, को sir. आया समझ में? Yes, sir. तो चलिए यहाँ तो सेकेंडरी अमीन एलिफैटिक है, सी सबसे ज्यादा, फिर बी, उसके बाद ए, चूंकि यहाँ डी लोकलाइज्ड है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. चलिए अब आइए आगे बढ़ें। Yes, sir. चलिए बेसिक करैक्टर में एक टॉपिक होता है ऑर्थो अफेक्ट। सुने अच्छे से, मेरे साथ साथ लिखें। इफ एनी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप is attached at ortho position of aniline, then it is less basic। ये less basic हो जाता है, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो। less basic than aniline। मतलब ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनालिन इज लेस बेसिक देन अमीन। माइनस आई इफेक्ट हो तो कम होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिव भी होगा तो कम होगा। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड on the basis of steric inhibition protonation। स्टेरिक इनहिबिशन प्रोटोनेशन। अब क्या होता है ये मैं बता रहा हूं। Done, sir. लिख लिया? Yes, sir. आपको ये कहेगा, देखिए ये नई चीज आज सीखने जा रहे हैं आप। ये आपके पास NH2 है, सुनिए अच्छे से, और ये NH2 है और यहाँ पर मिथाइल है। तो हमने आपको क्या सिखाया था? प्लस आई है, इसमें प्लस H है, फिर भी ये मोर बेसिक है, तो इसमें ऑर्थो अफेक्ट पाया जाता है। एनेलिन का केस जब भी आएगा तो हम ऑर्थो अफेक्ट को माइंड में रखेंगे। तो इस कोई क्या क्यों लेस बेसिक हो गया? ड्यू टू ऑर्थो अफेक्ट। तो क्यों लेस है, तो अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक तो आप एनसीईआरटी में पीकेबी की वैल्यू देखिए, असल जो होता है पीकेबी की वैल्यू Sir, आप mute है। सर आवाज नहीं आ रही।
हाँ, कैन यू हेयर मी? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, सुनिए, sir. ऑर्थो अफेक्ट को सुनिए, ऑर्गेनिक में नया कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं आप। यहाँ देखें, ये NH2 है, ठीक है भाई। हम इसका कंजुगेट एसिड बना लेते हैं। तो बताइए, कंजुगेट एसिड जब बनाया तो ये बिहारी sp3 हो गया, पहले sp2 था, हो गया ना sp3? जल्दी बताएं। Yes, sir. और sp3 का होता है बहुत चारों तरफ से 3D होता है। अब इसके रेस्पेक्ट में कोई G ग्रुप लगा दिया। अब G ग्रुप चाहे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो ऐसे भी बेसिक करैक्टर कम होगा। मेन तस्करा यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का। तो ओ माय गॉड, तो यहाँ पर इस दोनों की ये चारों तरफ से घिरा रहेगा, 3 डायमेंशनल है, इस दोनों के बीच में स्टेरिक क्राउडिंग हो जाएगी, स्टेरिक रिपल्शन। कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, ये sir. लेस स्टेबल हो जाएगा, समझा? तो इसलिए कहा गया कि ये मोर बेसिक हो। याद रखो, जैसे अब मैं तुम्हें सिखा रहा हूं और से सुनो। एग्जाम्पल फर्स्ट, अगर तुम्हें एग्जाम में इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं सिलेबस में, जैसे ये NH2 दे दिया, देखते रहिए। See, plus I की साइड में क्या लिखा है? Plus. अभी रुको, तुम बहुत पहले रुको ना, पहले समझो ना, लबर लबर बहुत बोलते हो, रुको अभी, प्लीज कीप Yes. साइलेंट, पेशेंस। यहाँ देखें, हाँ, अब यहाँ देखो, मिथाइल में तो +I+H होता ही है, पहले समझो तब लिखोगे +I+H। दूसरा नई नॉलेज कौन सा अफेक्ट हो गया? एनेलिन के बगल में ऑर्थो पर आ गया तो ऑर्थो, और मेटा पर सिर्फ +I लेते हैं, -I, रेजोनेंस अफेक्ट इज नॉट काउंटेड। याद है ना पहला चैप्टर? Yes, sir. हेलो अल्केन हेलोरिन्स में। अरे ये आमना क्यों नहीं बोल रही, भाग गई क्या ये? Yes, sir. मैं सुन रही हूँ सर। ने सुना तो बोला भी तो करें, बिहार की है क्या, सुना करें। यहाँ देखिए भाई, सर +I+H, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। हाँ यहाँ देखिए, +I+H। तो अब गौर से सुनिए, सब पहले तो हम इसको लेस बेसिक बना देंगे, ऑर्थो की वजह से पहले हम इसको लेस बेसिक बना देंगे। क्लियर है? अरे बोलिए ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जबकि +I बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाता है, लेकिन ये याद रखिए, ऑर्गेनिक में, पूरे केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में आज नया कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, ऑर्थो अफेक्ट। तो सबसे ज्यादा बेसिक D होगा, चूंकि +I+H दोनों का काम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाना। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो D के बाद C के बाद A के, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, लेकिन ऑर्थो के वजह से इसका कंजुगेट एसिड लेस स्टेबल हो गया। आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. ये है इंपॉर्टेंट, लिख लेने आप। पहले बताइए, ये स्लाइड लिख लिया था? Yes, sir. Great, sir. माशाल्लाह। नो सर की यस सर? Yes, sir. No, sir. एक सेकंड रुक जाइए। अच्छा ओके, लिखिए, नहीं लिखिए। तो सर एक अनरिलेटेड टॉपिक के बारे में एक बात पूछनी थी। हाँ जोली बोलिए। सर अभी जो मेरे केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स आ रहे हैं सर, अभी ये 5th को होगा सॉरी। हाँ, सर उसके बारे में पूछना था कि पढ़ने के लिए उसके लिए कहाँ से पढ़े और क्या पढ़े? प्रैक्टिकल के लिए? यस सर, वाइवा के अंदर प्रैक्टिकल में क्या पूछते हैं? पूछ रहा है, क्या पूछा Yes, है, sir. क्या पूछ रहा है? नहीं, Sir, प्रैक्टिकल में क्या सिलेबस में? सर एक तो आपका क्रोमेटोग्राफी वाला एक्सपेरिमेंट है और एक है क्या, सॉल्ट कौन सा? एनालिसिस। क्रोमेटोग्राफी सर, उसके अंदर एक डॉट लगाते हैं और जो है उसका आर नहीं वो फैक्टर तो है, निकालते सॉल्ट एनालिसिस तो अच्छे, सॉल्ट एनालिसिस में तो आपको सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी, कलर वगैरह सब पढ़ के जाना है। यस सर, ठीक है सर। वाइवा में क्या पूछते हैं नॉर्मली? वही जो है वही पूछेगा, जो सॉल्ट एनालिसिस है उसी से रिलेटेड पूछेगा। अब बहुत जी एडवांस में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं सॉल्ट एनालिसिस पे। और सर थ्योरी के बारे में पूछेंगे वाइवा में?
सॉल्ट एनालिसिस में थ्योरी वही पूछेगा आपको। नहीं सर, ये मतलब जो आपका मेन चैप्टर्स है, जो एल्डिहाइड कीटोन, वो सब, ये सारे नहीं चैप्टर्स नहीं, से वो नहीं पूछेगा। पूछेंगे ना ना ना, वो कोई टीचर अगर पागल होगा तो पूछ देगा, लेकिन ऐसे इसका तो पूछेगा तो तुम बता ही दोगे। मेन है जो टॉपिक जो लैब में मिलता है उसी से रिलेटेड पूछते हैं। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। डन सर। सॉल्ट एनालिसिस, हाँ सॉल्ट एनालिसिस अच्छे से जानना चाहिए। हाँ ऐसे वो थोड़ा सा ओके सर। कॉम्प्लेक्स हाँ है, लेकिन मुझसे पढ़े होते तो मैं बहुत आसान वे में शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए याद करा देता, लेकिन चलिए मौका मिलेगा तो पढ़ा देंगे बाद में, अभी नहीं। लिख ओके लिया सर। सारे लोग हाँ या ना? यस सर। ये वाला यस सर, देख लिया। आमना सर एक मिनट रुक जाए। बहुत तेजी से लिखता, अल्लाह हम Done, sir. पहले लिख लेता है, ये अल्लाह मालूम। यस सर। हाँ। डन, एवरीवन डन? यस यस सर। सर। जब इस तरह का क्वेश्चन आए, पहले यहाँ पर माइनस आई माइनस एम ऑर्थो अफेक्ट, तो माइनस एम तो ऐसे भी बेसिक करेक्टर को कम करता, ऑर्थो की वजह से भी कम है। यहाँ माइनस आई है या माइनस आई माइनस एम, तो सबसे ज्यादा बेसिक ए हो जाएगा, ए के यस। बाद सी के बाद डी, डी के बाद बी, सबसे लेस बेसिक तो बी ही होगा। अरे बोलिए आया समझ में? यस सर। यस सर। डन सर। डन सर। गुड। ये आप अपने से बताइएगा। देखिए इसको टॉलीडीन कहते हैं, अमीन के साथ ऐसे आईयूपीएसी नाम तो 4 मिथाइल एनिलीन है, 2 पी टॉलीडीन, जब भी अमीन के साथ NH2 ग्रुप आ जाए तो टॉलीडीन। ये तो आसान क्वेश्चन है, फिर भी आप करके देखा। डन सर। हाँ बताइए, मोर बेसिक बताओ साध। सर ABC, हाँ ए सबसे ज्यादा, सी सबसे कम। तुम अजीब आदमी हो यार, सर प्लस आई प्लस, BSc। हाँ बी होगा ना, ऑर्थो अफेक्ट थोड़ी ना अरे इसमें, हाँ ये तो सॉरी, अरे हाँ। अरे क्या नशे में हो क्या? अरे क्या, सॉरी इसलिए सर। अभी थिंक करके हमेशा क्वेश्चन देना चाहिए, हड़बड़ा के आंसर नहीं देना चाहिए। जब भी क्वेश्चन कीजिए 10 सेकंड 15 सेकंड थिंक कीजिए। अब ये देखिए जानबूझ के गलती हो गई, ये ऑर्थो यस अफेक्ट नहीं सर। है इसमें। हाँ आगे बढ़े। यस सर, सर डन। अच्छा एक का अगर इसमें भी अगर आंसर तुम दो दोगे तो हम समझेंगे तुम बहुत ही अच्छे आदमी हो। ओके सर। इसमें भी कोई अगर अरे अरे बोला तो पहले सोचना, आराम से आंसर देना। ओके सर।
इसमें तो आपने डन सर। चलिए पहले अरे अरे वाले साथ तुम बताओ आंसर। नहीं सर, एक सर मैं सोच रहा हूँ सर, सोच हाँ हाँ पहले सोचो। 1 सेकंड का, तुम 15 सेकंड लो, 20 सेकंड लो। हमने आपका आंसर तैयार है, बोलिएगा मत। यस सर। ठीक। सर बी ग्रेटर देन ए। बी ग्रेटर देन ए। ठीक। आमना। सॉरी, ए ग्रेटर देन मेरा बी, भी ए ग्रेटर देन बी, ए 1 मिनट, हाँ साथ फिर से बोलो। ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी। वाई बी नॉट। सर ऑर्थो, ऑर्थो अफेक्ट हो तुम बिहारी हो, और तो ही नहीं, बेंजीन है ही नहीं है, ये बी ही यस सर होगा। वही। रहा है सर। अरे यार तुम प्योर बिहारी हो यार, यहाँ देखो। मैं जानबूझ के दिया हूं मैं कि स्टूडेंट को दिमाग में रहता है, वो नशे में रहता है ना। व्हाइट पाउडर अडानी का जो व्हाइट पाउडर बंट रहा है ना पूरे हिंदुस्तान में, वही ले रहे हो लगता है तुम। यहाँ देखो भाई। ये बेंजीन है ही नहीं है, ऑर्थो क्यों लगेगा, प्लस आई लगेगा। बहुत सर अच्छे। नो क्या ऑर्थो तो अफेक्ट, पढ़ना ये पड़ेगा, बेंजीन सही नहीं वाला है, सर, सही वाला। साइक्लोहेक्सेन है। समझ में यस सर, यस सर, यस सर, चलिए कोई बात नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? चलिए यस यस सर। सर। अब आइए फिजिकल प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट। आपने प्रेशर डाल दिया ना मुझ पे। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ देखें बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट के लिए तो आपको मालूम है कि प्राइमरी अमीन की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी। शायद आप ही आंसर दें क्यों ज्यादा होगी। यस सर। यस सर क्या, तुम बहुत अच्छा प्राइमरी ओ, अमीन की। क्योंकि सर एक सेकंड। हाँ बॉइलिंग आराम से दो, कोई बात नहीं, हड़बड़ा के मत दो, आराम से, नो प्रेशर। प्राइमरी अमीन में जानते हो NH2 है तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन यस बॉन्ड ज्यादा है, यहाँ NH ज्यादा है, होगा। यहाँ N है, तो यस सर। 2 हाइड्रो N है। तो इसीलिए ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इंटरमोलिकुलर बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है। अब सुने, पूरी ऑर्गेनिक खत्म हो गई तो गौर से सुनो। ओवरऑल बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर मैं लिख देता हूँ, एक दफा पूछा जा चुका है। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड की डाइमराइजेशन की वजह से, याद है। उसके बाद अल्कोहल की होगी, अल्कोहल के बाद प्राइमरी अमीन, फिर सेकेंडरी अमीन, प्राइमरी अमीन, फिर टर्शरी अमीन। उसके बाद आपको है कार्बोनिल कंपाउंड, चूंकि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड, समझा। उसके बाद ईथर, उसके बाद अल्काइल हैलाइड, सबसे लास्ट में हाइड्रोकार्बन, मतलब अल्केन अल्किन अल्काइन, अल्काइल हैलाइड। लेकिन याद रखो ये मुकाबला तभी होगा जब करस्पॉन्डिंग कार्बन सेम नंबर में होना चाहिए या एक का डिफरेंस होना चाहिए। कार्बन में बहुत ज्यादा का डिफरेंस होगा तो कोई भी किसी से ज्यादा हो सकता है। अरे बोलिए हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। डन सर। डन सर। गुड। अब आइएगा कि अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। अच्छा, सॉलिबिलिटी, किसकी सॉलिबिलिटी लिखाते लिखाते मैं थक चुका हूँ। सॉल्युबल कौन होता है, जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बनाए। बॉन्ड फॉर्म करे तो 1 तो डिग्री में। सबसे ज्यादा प्राइमरी अमीन ही मोर सॉल्युबल होगा, यस हाँ सर। या ना? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए टॉपिक डालिए। केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद एक क्लास होगी, उसके बाद हम 1-2 क्लास लगातार प्रैक्टिस सेशन लेंगे दोनों चैप्टर का मिलाकर। प्रैक्टिस में तो तुम लोग आते भी नहीं हो, चाहे एक भी आए मैं पढ़ा दूंगा। यहाँ देखें, चूंकि ABCD के बहुत सारे क्वेश्चन थर्ड चैप्टर में आएंगे। अब देखेंगे कि
केमिकल प्रॉपर्टीज में देखिए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन का जो है शोज एसाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये मैं पढ़ा चुका हूं कि किसके साथ, विथ एसिड हालाइड के साथ। एसिड हालाइड के साथ प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन जो है वो एसाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के साथ रिएक्शंस करेगा। पहला पॉइंट मैं थोड़ा सा डिटेल में लिखाऊंगा, सेकंड थर्ड जल्दी से लिखो मेरे साथ साथ। रिएक्शन ऑफ 1 डिग्री अमीन विथ एसाइल क्लोराइड। और मैंने कहा था कि अमीन बेसिक है तो इसकी मोस्टली रिएक्शन बेसिक मीडियम में होंगी। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, in the presence of base gives substituted amide। substituted amide का मतलब ये हुआ कि प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमाइड देगा। हम बेस क्यों इस्तेमाल करते हैं? बेस such as pyridine is used to neutralize acid HCl प्रोड्यूस। जब एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन प्रोड्यूस इन अ रिएक्शन। डन सर। सब लोगों ने लिख लिया? यस Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए रिएक्शन को समझिए। CH3 COCl अग्निन भी आसान है लेकिन मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ। RNH2 है और यहाँ पर पायरिडीन ले लेते हैं बेस। तो बस HCl निकालने, ऐसे तो मैकेनिज्म होगा भाई, आसान है। तो देखिए CH3CONHR है, उसको कहते हैं एन अल्काइल अल्केन अमाइड। अल्केन अमाइड प्लस HCl निकलेगा। मतलब ये कि अगर आपको CH3COCl है और CH3NH2 है तो यही है। पैराडीन HCl गैस को न्यूट्रलाइज कर देगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। पैराडीन है CH3CONHCH3 होगा। डन सर। रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी अमीन with acyl chloride in the presence of base gives tertiary amide। डन सर।
चलिए नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके बाय बाय, थैंक थैंक यू सर। यू एवरीवन।